ये कहानी जयपुर के मंगलम आनंदा में रहने वाले क्षितिज की है, जो एक ऐसे परिवार से था जहां उसके दादाजी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, पापा उसके बैंक में एग्जीक्यूटिव थे, माँ स्कूल टीचर थी और क्षितिज का बड़ा भाई अंकित यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक दिन क्षितिज के पापा हॉल में अखबार पढ़ रहे थे और क्षितिज से कहने लगे कि बेटा तुम भी अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो, बड़ा भाई तुम्हारा आईपीएस बनना चाहता है, तुम आईएएस बन जाना। क्षितिज की मम्मा भी हमेशा कहती थी कि कॉलेज के टाइम से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, दोनों बच्चे सक्सेसफुल हो गए तो परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। हर शाम को स्विमिंग के लिए आने वाले क्षितिज को जब अंकित ने स्विमिंग पूल के पास नहीं देखा तो अपनी माँ से पूछा कि माँ क्षितिज कहाँ है, आज तो स्विमिंग के लिए भी नहीं गया। तो मम्मी कहने लगी कि वो होगा अपने रूम में, आजकल वैसे भी खोया खोया सा रहता है। क्षितिज पढ़ाई को लेकर के सीरियस था, इस बात को लेकर के दादाजी बहुत खुश थे। दादाजी को लग रहा था कि बच्चा जो है पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीर हो चुका है, परिवार का नाम रोशन करेगा, क्योंकि 12th के बाद क्षितिज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। क्षितिज को कभी गार्डन में तो कभी बैडमिंटन कोर्ट में खोया हुआ देखकर अंकित के मन में सवाल आता था कि अगर मेरे भाई के मन में कुछ अलग करने का है तो अपने बड़े भाई के साथ शेयर क्यों नहीं करता, लेकिन कहीं घर वालों को बुरा ना लग जाए, इसलिए क्षितिज मन ही मन चुप रहता था। एक दिन क्षितिज बालकनी में खड़े होकर कॉफी पी रहा था, तभी उसका बड़ा भाई अंकित आया और उसके कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि और छोटे तैयारी कैसी चल रही है। क्षितिज ने कहा भैया अच्छी चल रही है, मैं क्लियर कर लूंगा। अंकित ने कहा मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तुझे कोई हेल्प लगे तो बताना। क्षितिज ने कहा नहीं भैया अभी कोई हेल्प नहीं चाहिए, कभी मुझे लगा तो आपसे पूछ लूंगा। पूरी फैमिली हमेशा साथ में डिनर करती थी, तो एक दिन दादाजी डाइनिंग टेबल पर अंकित से पूछने लगे कि बेटा तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है। अंकित ने कहा बहुत अच्छी चल रही है दादाजी। तो दादाजी ने पूछा कि तुम वैसे क्या बनना चाहते हो, क्या लोगे तुम। अंकित ने कहा मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ दादाजी। और दादाजी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि उनका बड़ा पोता उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा था। देखते ही देखते 5-6 महीने बीत गए और यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम जो थी इस बीच में अंकित ने क्वालिफाई कर ली और उधर क्षितिज जो था वो भी अपना पहला अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहा था। जब क्षितिज एग्जाम देने के लिए गया हुआ था तो अंकित उसके बेडरूम में आया और आकर के देखने लगा तो वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स थी कि उनसे नजर हटा पाना नामुमकिन सा था। अंकित ने 2-3 पेंटिंग्स को अपने हाथ में लिया और लेकर के बाहर गया और अपनी मम्मा को दिखाने लगा कि मम्मी देखो आपका लाडला ये करता रहता है दिन भर, और मैं पूछता हूं तो कहता है कि यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, ऐसे क्लियर करेगा। जो मम्मा थी वो कहने लगी कि बेटा बस ठीक है ना, तुम क्षितिज को कुछ मत बोलना वरना उसे बुरा लग जाएगा। इस सब के बीच में क्षितिज एग्जाम देने गया हुआ था और उस पर फैमिली का प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। हालांकि कुछ दिनों के बाद में रिजल्ट का दिन था और रिजल्ट के लिए पूरी फैमिली एक्साइटेड थी। सब लोग लिविंग हॉल में आकर के बैठ गए और लैपटॉप ओपन कर लिया, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि जब रिजल्ट आया तो सब डिसअपॉइंट हुए। क्षितिज प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। क्षितिज को लग रहा था कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। तभी उसका बड़ा भाई जो था अंकित वो गया क्षितिज के रूम में और वहां से एक पेंटिंग लेकर के आया और सबको दिखाने लगा कि ये देखो आपका लाडला दिन भर ये बनाता रहता है, इसी चक्कर में तो पढ़ाई नहीं करता। क्षितिज के पापा और क्षितिज के दादाजी उस पेंटिंग को निहारते रह गए, इतनी सुंदर पेंटिंग थी। और अंकित बोलता चला जा रहा था कि अगर यही सब करता रहा तो इससे यूपीएससी क्लियर नहीं होनी, यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तभी क्षितिज के दादाजी ने कहा कि अरे बेटा क्वालिफाई करनी क्यों है, क्यों बनना है इसे आईएएस आईपीएस, और हम क्यों पीछे पड़े हैं इसके, इसे इसी की फील्ड में जाने दो, देखो कितनी सुंदर इसने पेंटिंग बनाई है। जहां क्षितिज ने सुना दौड़ के जो है दादाजी के गले लग गया, उसकी आंख में आंसू थे। दादाजी कह रहे थे कि अरे मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली में चलो कोई तो है जो नया ट्रेंड सेट करने जा रहा है। जहां क्षितिज की माता जी ने ये सुना वो भी रोने लग गई, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे कि दादाजी ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हर बच्चा अपना टैलेंट लेकर के आता है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन मैं आरजे कार्तिक आपको ये बताना चाहता हूं कि हर किसी के अंदर अपना टैलेंट है, उसके टैलेंट को दबाइए मत, उससे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। आपकी फैमिली में कोई होगा जो गुमसुम बैठा रहता होगा, आप उस पर लगातार पढ़ाई का प्रेशर बनाते हो, उससे पूछ लीजिए क्या करना चाहता है। अगर आपने आज उसका साथ दिया तो कल वो आपका भी साथ देगा। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है मंगलम आनंदा में आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई होगी।